होता है या पल्सेस होते हैं तो उसके जो सीड्स होता है उसकी बात यहाँ पे चलने वाली है। तो हमारा जो लेसन है उसमें भी ऐसे ही जो चना सीड्स है उसके बारे में देखना है। तो हम चैप्टर की ओर जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। गोपाल was waiting for his मौसी's family to visit them. गोपाल उनकी मौसी की फैमिली उनको विजिट करने आने वाली थी तो उसका वेट कर रहा था। And they will be coming the next day for their holidays. नेक्स्ट हॉलीडे जो था तब तक वो उनके घर रहने के लिए आने वाले थे। And he was thinking about all this fun and nice food that he would have with his cousin. तो गोपाल उसके बारे में सोच रहा था कि जो फन एंड जो फूड उसके कजिन के साथ वो खेलने वाला था, खाने वाला था। Just then his mother called out and वैसे ही तुरंत उसकी मम्मी ने उसको बुलाया। गोपाल, before you sleep remember to chop 2 small bowl of चना। तो उसकी मम्मी ने बोला कि गोपाल तू सो जा, इसके पहले याद करके 2 बाउल चने की सीड से उसको चॉप करना है। She was going to his bua's house and would return only in the morning. वो उनकी बुआ के घर जाने वाली थी, मतलब गोपाल के बुआ के वहां जाने वाली थी एंड मॉर्निंग में वो आ जाएगी। As he was chopping the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 person? गोपाल ने ये चना चॉप करने के लिए वो गया तो उसने सोचा कि ये 2 कटोरी छोटी 2 कटोरी 8 लोगों को कैसे इनफ होगी। So he chopped another 2 bowls of chana and उसने क्या किया, another 2 बाउल भी चॉप कर लिया। When his mother returned to the next morning, he saw that the chana were overflowing from the vessels. Next morning जब उसकी माता आई, उसकी मम्मी आई, तो उसने देखा कि जो वेसल्स में चना चॉप किया था वो तो उसमें से ओवरफ्लो होके निकल रहा था। How much did you chop? उसने गोपाल को क्वेश्चन भी किया कि तूने कितने चने चॉप किए थे। Asked his mother. How did that happen? ऐसा कैसे? Wondered गोपाल। गोपाल ने आश्चर्य हुआ। गोपाल ने ये बोला। Next, you chopped too much. Anyway, it is good. उसकी मम्मी ने बोला कि तूने बहुत सारे चने चॉप किए, बट कोई बात नहीं है। Now I will cook half of them and leave the other half of sprout. उसमें से मैं हाफ को कुक करूंगी एंड हाफ को स्प्राउट होने के लिए रख दूंगी। एंड लीव द अनदर हाफ टू स्प्राउट। आई कैन सेंड दिस टू योर आंटी। एंड ये मैं तुम्हारी आंटी के वहां पे भेजूंगी। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि स्प्राउट्स खाने हैं। मतलब कि उनकी जो बुआ थी, गोपाल की बुआ, वो कुछ बीमार पड़ी होती तो उसकी मम्मी वहां पे गई थी और डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया था कि स्प्राउट फूड जो ग्राम होते हैं, मतलब कोई भी पल्सेस जो होते हैं वो उनको खाना था। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ये स्प्राउट मैं वहां पे भेज दूंगी। The doctor has told her to eat sprout. Mother says, she tied half of chopped chana in a wet cloth and hung them up to sprout. उन्होंने वेट क्लॉथ में उसको स्प्राउट होने के लिए रख दिया। स्प्राउट का मतलब है फ्रेंड्स, आप कोई भी पल्सेस मम्मी घर पर रखती है और 2-3 दिन की अगर आप उसको वेट क्लॉथ में अवार करके रखो तो उसके पे वाइट कलर का कॉटन टाइप को एक पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे पल्सेस जो होते हैं उसको बोलते हैं स्प्राउटेड पल्सेस। उसके बाद क्वेश्चन ये है, व्हाट थिंग्स आर चॉप्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस? व्हाई? आपके घर में ऐसी कौन सी चीज जो होती है उसको कुक करने से पहले एक रात के पहले उसको आप चॉप कर लेते हो और क्यों करते हो? तो आपको पता है कि सारे पल्सेस ऑलमोस्ट मम्मी रात को चॉप करके रख देती है ताकि सुबह उसको आप जल्दी से कुक कर सको। बट वाई? तो वो थोड़े हार्ड होते हैं और आप इसको अगर एक नाइट के लिए पानी में रखो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से कुक हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? How are they sprouted? How much time does it take? ऐसे कौन कौन सी चीजें जो है आप स्प्राउट करके खाते हो, फिर उसको कैसे स्प्राउट करते हो और उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? तो ये आप सबको पता है और आपको मम्मी की हेल्प लेके ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट, has the doctor or someone you know ever told you to eat sprout? Why? आपको याद होगा कि आपको कभी डॉक्टर ने बोला है कि स्प्राउट फूड खाना है
क्यों खाना है? तो स्प्राउट फूड हम जब बीमार होते हैं, आपके बॉडी में प्रोटीन विटामिन कम हो जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि स्प्राउटेड फूड खाओ। तो उसकी वजह से आपको प्रोटीन एंड विटामिन मिलते हैं और आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। नेक्स्ट, do this and find out. First है, do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another ones. Last previous standard में आपको ये एक्टिविटी एक आई थी सीड्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे भी एक ऐसी एक्टिविटी करनी है। टेक सम चना एंड 3 बाउल, थोड़े चने लेने हैं एंड 3 बाउल लेने हैं। Put 5 चना in the first bowl and fill up it with water. 5 चना फर्स्ट बाउल में डाल के उसको पानी से फिल अप करना है। Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. सेकेंड बाउल में some cotton and damp cloth लेना है। Now keep the same number of chanas in it. And उसी में भी 5 चने इसमें रखने हैं। Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. उसको याद रखना है वहाँ पे भी कि जो कॉटन या फिर आपने वो क्लोथ रखे हैं वो वेट होने चाहिए। वेट मतलब थोड़ा सा भिगा हुआ। Put the same number of chana in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. थर्ड नंबर के बाउल में भी ऐसे ही सेम 5 नंबर्स में चने डालने हैं एंड उसको कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसे ही रखना है एंड तीनों बाउल को कवर कर लो। नेक्स्ट, एक आपको टेबल दिया है, वो टेबल आपको तीनों बाउल देख के फिलअप करना है। उसमें फर्स्ट जो है आर द सीड्स गेटिंग एयर, तो तीनों बाउल दिए हैं एंड आपको क्वेश्चन किया है कि कौन से बाउल में वो एयर जाएगी। तो फर्स्ट बाउल आपने पानी डाला था और ढक के रखा था, इसलिए उसमें एयर नहीं जाएगी। लास्ट बाउल जो सेकंड नंबर का है, नेक्स्ट बाउल, उसमें आपने कॉटन या क्लॉथ रखे थे, तो ऑब्वियसली उसमें एयर जाएगी। एंड थर्ड बाउल, उसमें भी आपने कुछ नहीं डाला था, मतलब ऐसे ही सीड्स रखे थे, तो उसमें भी एयर जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? वो आपको खुद करना है। तो क्या सीड्स को वाटर मिलेगा? तो फर्स्ट बाउल में ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि आपने उसमें वाटर डाला ही है। सेकेंड बाउल में भी मिलेगा क्योंकि आपने वेट क्लॉथ या कॉटन डाले थे। थर्ड बाउल में नहीं मिलेगा क्योंकि थर्ड में आपने कुछ नहीं डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड यू सी? एंड नेक्स्ट है, हैव द सीड्स स्प्राउटेड? तो आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद से करने हैं एंड आंसर यस एंड नो में यहाँ पे फिल अप करना है। नेक्स्ट, in which bowl did the seeds sprout? What difference did you see between this bowl and the another bowl? कौन से बाउल में आप सीड्स को स्प्राउट हुए देखोगे एंड उसके अलावा जो दो बाउल है तो उसमें उन दोनों से क्या डिफरेंट है वो दिखाना है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सेकंड बाउल जो था उसमें आपने वेट क्लॉथ डाला था, तो वहाँ पे आपको सीड्स स्प्राउट हुए दिखेंगे और फर्स्ट एंड थर्ड बाउल जो था उसमें आपको स्प्राउट हुए नहीं दिखेंगे। तो दोनों के बीच का क्या डिफरेंट है वो भी आपको खुद सोचना है। नेक्स्ट है, why did Gopal's mother tie the chana in the damp cloth? गोपाल की मम्मी ने जो बचे हुए चने थे उनको वेट क्लॉथ में टाई किया था, बट वाई? तो आपको पता है कि सीड्स को अगर स्प्राउट करना है तो उसको भिगाने के बाद उसको वेट क्लॉथ में टाइट करके हम रख देते हैं, तो नेक्स्ट डे वो स्प्राउट हो जाता है एंड उसके ऊपर हम वाइट कलर का जो एक पार्ट होता है वो देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो सीड्स है वो स्प्राउट हो गए। नेक्स्ट, आपको एक ड्राइंग करना है। यहाँ पे लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक दिस ड्राइंग। आपके जो भी सीड्स आपने स्प्राउट किए हैं उसको देखना है केयरफुली एंड उसका ड्राइंग आपको बनाना है। तो वो आपकी बुक में ही यहाँ पे आपको बनाने हैं। एंड व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी। कैन यू थिंक व्हाई? जो दाल होती है फ्रेंड्स, तो दाल ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको मसूर दाल का इमेज दिया है कि वो बोल रहा है कि मैं स्प्राउट नहीं हुआ हूँ।
तो आप सोचो मैं क्यों स्प्राउट नहीं हुआ हो। तो आपको भी पता होगा कि जो दाल होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए वो उसकी जो पूरी बॉडी है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो वो स्प्राउट नहीं होगी। उसके लिए आपको एक पूरा सीड्स चाहिए, मतलब एक पूरा मसूर का जो दाना होता है वो, या तो फिर चना या फिर मूंग, जो भी आप लोग, पूरा सीड्स लेना है तो वो स्प्राउट होगा। एंड उसकी ड्राइंग आपको यहाँ पे उसके पास में ही बनानी है। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, जो आपको घर पर करना है। टेक क्लेपॉट और अ टीन कैन बी अ वाइड माउथ, उसका माउथ वाइड हो ऐसा एक क्लेपॉट या ऐसा एक टीन लेना है। फिर मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, कि जो उसका बॉटम है वहां पे आपको एक स्मॉल होल बनाना है, जो भी आपने वेसल्स या टीन या पॉट लिया है उसके अंदर। फिल योर कैन विद सॉइल, फिर उसमें सॉइल फिल कर देनी है। पुट 4 or 5 seeds of a same kind in the soil and press them gently, उसमें एक ही तरह के 4-5 सीड्स के दाने उसमें रखने हैं। Different group can plant different kind of seeds such as mustard, fenugreek, sesame, coriander, ऐसे different टाइप के seeds उसमें डालने हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप नेम ऑफ द सीड्स, यहाँ पे सीड्स का नेम लिखना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, कौन सी डेट पे आपने प्लांट किया वो लिखना है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, जैसे ही आप कोई भी चेंजेस उसके अंदर देखना स्टार्ट करो तब से ये टेबल फिलअप करना स्टार्ट करना है एंड ये टेबल फिल करना है। फर्स्ट यहाँ पे डेट लिखनी है, कौन सी डेट पे आपको कौन सा चेंजेस नजर आया। हाइट ऑफ द प्लांट, उसकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में वो लिखनी है। नंबर ऑफ लीव्स सीन्स, उसी डेट पे आपने कितने लीव्स देखे वो लिखने हैं। एंड एनी अदर चेंज, एनी अदर मतलब कोई भी अगर दूसरा कोई चेंजेस होता है प्लांट में तो वो अगर आपको दिखे तो वो लिखना है। आपको ऐसे ही पूरा टेबल फिल करना है। नेक्स्ट उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से बाहर आने के लिए उसको कितने दिन का टाइम लगा। तो वो आपने जब टाइम डेट नोट की थी जब आपने प्लांटिंग किया तब, एंड उसके अंदर कोई चेंज आया जो फर्स्ट टाइम आपने देखा तो वो चेंज कौन सी डेट को हुआ था, तो वो डिफरेंट निकाल के आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे, फर्स्ट एंड सेकंड डे में प्लांट के हाइट में कितना डिफरेंट है वो लिखना है। नेक्स्ट on which day did the height of the plant increase the most, कौन से डे पे प्लांट की हाइट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई होगी वो लिखना है। फिर न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज प्लांट में से नए लीव्स बाहर आते हैं तो वो लिखना है। Was there any change in the stem of the plant, प्लांट के स्टेम में कोई चेंज आया है तो वो लिखना है। फ्रेंड आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो कि प्लांट में जो जो चेंजेस आए थे तो सेम उसी तरह आपके भी प्लांट में ऐसे ही चेंजेस आएंगे एंड उसको देख के ही आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं एंड उसके ऊपर जो टेबल था वो फिलअप करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो